तो वो काल के विवश है, काल के वश में है। किसके? काल के वश में। धर्महीन है, प्रभु पद विमुख है, काल के वश में है। और रही बात, अब देखिए धर्महीन तो साम, अब दोनों को मिलाइए। साम नीति जो है वह धर्म के साथ है, क्योंकि धर्म ही कहता है कि सभी जीवात्माएं समान है नहीं? तभी तो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। धर्म, लेकिन अब समान यह है तो इसका मतलब यह है कि जो सुख सुविधा हमें चाहिए वही सबको चाहिए। यह धर्म के अनुकूल बातें हैं। इसलिए सामिन सबके साथ सामंजस्य बनाकर रहो। अब रावण धर्महीन है तो रावण क्या कहता है? सुख ऐश्वर्य। देखो उसने वरदान ही जब मांगा तपस्या करने के बाद, उस समय देखो तो क्या कहता है कि हम काहू के मरऊ न मारे, हम किसी के मारने से न मरे। अच्छा, अब तुम तो किसी के मारने से ना मरो और तुम चाहे जिसको मारते रहो। ये कहां की नीति है जी? तुम किसी के मारने से ना मरो और तुम सबको मारते रहो। तो धर्म कहां? तो धर्म नहीं है, इसलिए साम रूपी गुण रावण से अलग हो गया। और दाम, साम, दान। दान मीन्स किसी से कोई वस्तु हमें प्राप्त करनी है तो उसका मूल्य उसे देकर ले लो। अब ये तो मूल्य की बात छोड़ो, पराई स्त्री को चुपके से चुरा लाया है, भेद खुलने के बाद भी दुनिया समझा रही कि भैया वापस कर दो, नहीं दे रहा। तो दाम नीति भी रावण से अलग हो गई। और दंड, अब दंड नीति देखो हमारे यहां दंड शब्द के कई अर्थ बताए गए हैं, पर शास्त्रों के हिसाब से दंड शब्द का अर्थ है शिक्षा देना। क्या? हाँ, शिक्षा देना। तो अब शिक्षा कोई राम राम कहने से, भाई साहब कहने से समझ जाए तो बहुत अच्छा है नहीं? बच्चे को पहले टीचर या माँ बाप बड़े प्यार से पढ़ाते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, है नहीं? और जब बिल्कुल भी वो नहीं समझता है तो उसे डांटते हैं, डांटने से भी ना समझे तो मार भी देते हैं। अच्छा, अब उस डांटने को, उस मारने को क्या कहेंगे आप? मारना थोड़ी है, शिक्षा है नहीं? तो दंड। अब रावण दंड किसको देता है? सबको, और स्वयं सुरक्षित रहना चाहता है। तो शिक्षा नीति भी उसकी ठीक नहीं है, दंड नीति भी उसकी ठीक नहीं है। इसलिए दंड नीति भी, दान नीति भी और दंड नीति भी अलग हो गए। अच्छा, भेद नीति देखो। भेद नीति यह है कि विभीषण ने छोटा भाई होने के नाते
लंका में रहकर लंका का ही अनाज नमक खा रहा था, इसलिए उसने रावण को बहुत सुंदर नीति सिखलाई, जिससे लंका राज्य बचा रहे, रावण राक्षस कुल बचा रहे और रावण स्वयं बचा रहे। लेकिन उसने मानने की तो बात छोड़ो, उल्टा विभीषण को ही लात मारकर निकाल दिया। और गजब की बात है, लोग आजकल कहते हैं, विभीषण को दोष देते हैं, तो विभीषण हो गया, उदाहरण देते हैं। विभीषण लात मारकर रावण ने भगा दिया, 60 मिल जाए तेनहु कहूं नीति, तू जा उन्हीं से मिल जा, उन्हीं को नीति सिखा। उसके बावजूद भी शास्त्रों का कथन है कि विभीषण एकाएक राम जी के पास नहीं आया, बड़े भाई कुबेर के पास गया, उनसे सारी बातचीत की और उसके बाद मां के पास गया। किसके पास? मां के पास। उनसे जब मां ने कहा कि अब तू जा राम की शरण में, कम से कम राक्षस मेरे कुल का कोई एक तो बच जाएगा, तब जाकर विभीषण राम के पास आया, राम की शरण आया। तो भेद नीति जब स्वयं अपने भाई को ही विभेद समझ रहा है, घर से भगा दिया, तो भेद नीति ने उसी दिन रावण को छोड़ दिया। देखो, अस कहि चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। अच्छा, एक तरह से और समझा जाए, देखो धर्म जीवन में कितना जरूरी है। धर्म रहे बाकी कुछ भी ना रहे तो रक्षा होगी। विभीषण के रूप में साक्षात धर्म ही रावण की लंका में था। और ध्यान रहे, जब तक विभीषण लंका में रहा, रावण ने क्या नहीं अत्याचार किए, लेकिन रावण का बाल बांका नहीं हुआ। और जिस दिन विभीषण लंका और रावण को छोड़कर चलाया, उसी दिन से रावण रात की नींद और दिन का चैन हराम हो गया। कौरवों के पास जब तक विदुर जी थे, दुर्योधन आदि ने बड़े अत्याचार किए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जब विदुर जी चले गए तो देव कौरवों की विनाश, विदुर के रूप में धर्म, यानी कि जीवन से अगर धर्म, इसीलिए देखो व्यक्ति धन छोड़ देता, घर छोड़ देता, जाति परिवार छोड़ देता है, सब कुछ, लेकिन धर्म को बचाए रखता है, धर्म को बचाए रखता है। आप देखो, महाराज हरिश्चंद्र की कथा आती है। हरिश्चंद्र ने जब सब कुछ दान कर दिया, परीक्षा हो रही थी, धोखे से ही सही, लेकिन कर दिया, कुछ भी नहीं बचा। तो आप निकल कर चले, तो धर्म आदि गुण साक्षात शरीर धारण करके आए महाराज हरिश्चंद्र जी के पास, एक एक करके जितने सद्गुण हैं। महाराज, मैं फलाना हूं, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं, मैं आपके साथ चलता हूं। नहीं, सबको मना करते गए, सबको, मुझे नहीं साथ चाहिए। अंत में एक व्यक्ति आया, तो हरिश्चंद्र ने कहा भैया तुम कौन हो? उसने कहा मैं सत्य हूं। कौन? तो हरिश्चंद्र ने कहा तुम मेरे साथ चलो। अब आप देखो,
रामचरितमानस में ही बताया गया है कि धर्म न दूसर सत्य समान। सत्य को साथ लेकर हरिश्चंद्र गए तो आगे जब यह स्थिति आई कि पत्नी को बेचना पड़ा, पत्नी को काम है नहीं, तो धर्म ही काशी नगरी में अपना एक घर बनाकर रहने लगा और धर्म ने ही उनकी पत्नी को और बेटे सहित अपने यहां रख लिया काम पर। कैसे रक्षा होती? तो जीवन में अगर धर्म है, सब कुछ छूट जाए, वो आपकी रक्षा करेगा, वो आपको सुख देगा। हम लोग धन को बचाने में लगे रहते हैं, धर्म चला जाए धन बचा रहे, अब वो धन अंततोगत्वा सुख नहीं दे पाता है नहीं। नाना प्रकार की मिठाइयां हैं और शुगर बहुत तेज हो गया, किस काम की है? सोचो, ऐसे बहुत सारी बातें हैं समझने की। अगर धर्म बचा है तो समझो सब कुछ है, और धर्म जीवन से चला गया तो कुछ भी नहीं रहा। तो रावण के जीवन से धर्म चला गया, प्रभु से विमुख हो गया, काल के विवश है, विभीषण को भेजकर भेद नीति भी खत्म। तो अब रावण के पास, इसका मतलब यह हो गया कि रावण और वो चारों गुण समझ गए कि अब रावण राजा नहीं है, या मानो रावण अब नहीं रहा। और आप पहले अभी अंगद रावण के संवाद में सुना ही है, अंगद ने तो बता ही दिया कि जीवत 100 सम जीवत 14 प्राणी। तो एक तरह से तो रावण मरा ही है। तो इसलिए अंगद जी महाराज कहते हैं कि प्रभु धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश 10 शीस, त्यहि परिहरि गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। कौशलाधीश, कौशलाधीश यहां क्यों कहा? नहीं, कौशल नरेश, अयोध्या को कौशल भी कहा जाता है, एक नाम। तो अयोध्या के राजा कौन? राम जी। इसका मतलब कि वो राजा रहा नहीं और उसको त्याग कराए। और पहले बताया कि ये नृप उर बसहि नाथ कहबेला, साम दान अरु दंड विभेदा, नृप उर बसहि नाथ कहबेला। तो उस राजा को छोड़कर आए तो कहां जाएंगे? किसी राजा के पास ही। तो राजा कौन? कौशलाधीश, आपके पास आ गए, यानी कि राजा आप हैं। अच्छा देखो, राम जी ने अंगद जी से पूछा क्यों था, कैसे मुकुट पाए?